हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव वाइब्स। आज मैं आप सभी को लेके चलता हूँ पहाड़ों में। हाँ, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, पर मुझे ये जगह मेरी तो फेवरेट बन गई। जब मेरी ट्रेन यहाँ रुकी, यहाँ बारिश बंद हो चुकी थी, क्योंकि ऑटो वाले भी ये बता रहे थे यहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है। वो ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे बारिश की वजह से रोड भी बंद हो जाते हैं, तो ऊपर वाले लोग नीचे नहीं आ पाते, नीचे वाले लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो फिर भगवान की कृपा से हमें साफ रास्ता मिला, और इतने घने जंगल था कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे भालू भी आ जाते हैं। अब 6 बजे के बाद भालू आ जाते हैं, तो बज रहे थे हमारे 5, हमें 1 घंटा लग जाता है ऊपर पहुँचने में। और मुझे लग रहा था डर कि कहीं भालू ना आ जाए। और इतनी फिर क्या, बारिश शुरू हो गई। बारिश का नाम लिया, बारिश शुरू। और फिर तो इतनी ज़ोर की बारिश हो गई कि हम पूरे ही नहा लिए ऑटो में बैठकर ही। और फिर ठंड भी बहुत लग रही थी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वही 3 या 2 डिग्री था। और हम जैसे तैसे ऊपर पहुँचे, सिटी में पहुँचे, तो देखा कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और फिर हम अपने होटल की तरफ बढ़ते गए, कहाँ है, मुझे इंतज़ार ही ख़त्म नहीं हो रहा था। वैसे यहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार हैं। फिर मैं पहुँचा अपने होटल। होटल पे पहले थोड़ी देर अपने आराम किया। आराम करने के बाद मैंने देखिए वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए, इतना फॉगी था कि बादल से दिख रहे थे मुझे। फिर पास में हम गए, घूमे, वहाँ पर एक रुद्राक्ष का पेड़ मिला। हमने वहाँ से काफ़ी सारे रुद्राक्ष तोड़े। बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे, पहली बारी मैंने देखे हुए थे। फिर वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए, काफ़ी मज़े लिए, और बहुत अच्छा लगा। फिर हमारा टाइम हो गया था, तो हम फिर सो गए। अगली मॉर्निंग में हम उठे, अपनी गाड़ी उठाई, और फिर हम निकल लिए घूमने। इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी और इतनी ठंड हो रही थी कि बस अब ऐसा लग रहा था रूम पर पहुंच जाएं, और कहीं नहीं जाने का मन था। फिर इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि जैसे तैसे हम घूमने गए। और हम आगे बढ़े ही जा रहे थे, तो एक बीच में हमको पार्क मिला। फिर हम उसमें घूमे। एक मंदिर था, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे बद्री विशाल जी का मंदिर है। हमने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। फिर पास में घाट था, वहाँ पर हमने आरती करी। वो जो पंडित जी थे वो काफ़ी अच्छे थे, इतनी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर हम अपने रूम पर आ गए, रात हो चुकी थी हल्की हल्की। फिर हम अगली मॉर्निंग देखी तो वहाँ पे लंगूर आ गए थे। हमने फिर उनके साथ चने वने खिलाए। फिर उसके बाद हम निकल लिए ऑटो पकड़कर एक जंगल की ओर। वो इतना घना जंगल था कि पास में एक फाउंटेन भी था। फिर हमने वहाँ से उस फाउंटेन देखा, उसको बोलते हैं दूध धारा। इतनी अच्छी जगह थी। और ये जो जगह मैं खड़ा हूँ, ये उसको बोलते हैं सुसाइड पॉइंट। और वो सुसाइड पॉइंट पे मुझे डर लग रहा था कहीं मैं ही ना सुसाइड कर लूँ यहाँ से कूद कर। और फिर हम आगे बढ़े, फिर पैर पानी में डालकर बैठे रहे, इतना अच्छा लग रहा था एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में। फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई, फिर हम निकल गए और आगे। फिर इतना घना जंगल था और डर भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम ही है। फिर रास्ते में हमको मिला एक मंदिर, वहाँ पर हो रहा था सती राणा माता का मंदिर था, और वहाँ पर हो रहे थे कीर्तन। हमने कीर्तन एंजॉय किए, काफ़ी अच्छे भजन चल रहे थे। हमने वहाँ पे नाचा, खूब सारी मस्ती करी। और फिर प्रसाद भोग लेकर हम वहाँ से निकल लिए। अगली मॉर्निंग में फिर हम लोग घूमने गए एक बहुत अच्छी जगह है, पर वही था ना कि बीच में पड़ गया पार्क। पार्क में हम लोग घुस गए तो इसमें झूले झूले, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के झूले थे, क्योंकि वह स्कूल था एक। और मैं उसमें फंस गया। जैसे तैसे बड़ी मरम्मत के साथ मैं बाहर निकला। बाहर निकलते ही फिर मैं घर भी आ गया। और फिर रूम में देखा कि इतनी ठंड थी कि बाहर ही कुछ नहीं दिख रहा था। फिर मैंने अपने बैग पैक किए, क्योंकि अगले दिन मेरी ट्रेन थी। मैंने कैब बुक करी, उसके बाद मैं निकला वहाँ से। और फिर इतनी ज़ोर की बारिश होने लगी रास्ते में, पर मेरा वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, कि बस मैं यहीं ठहर जाऊँ। मेरी आ गई ट्रेन, मैं बैठा ट्रेन में। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये जगह का नाम है अमरकंटक, जो कि एमपी में है। ये शंकर जी के लिए बना हुआ है।